स्टूडेंट्स, आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ वो जिनको भी संस्कृत पढ़ने का है, नॉट ओनली फॉर 9th स्टैंडर्ड, लेकिन जिन्हें भी संस्कृत पढ़ना है उनके लिए बहुत यूजफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्रियापदम किम कथयति। क्रियापदम किम कथयति, ठीक है। क्रियापद क्या कहता है? What is the action word? Action word. What action word says? ठीक है। अब बहुत बार ऐसा लगता है कि यार संस्कृत बहुत डिफिकल्ट है। अब ये क्रियापदम किम कथयति, इसमें हम दो पढ़ाई करने वाले हैं, वॉइस भी सीखने वाले हैं। इंग्लिश में आप जिसे वॉइस बोलते हो वो भी हम सीखने वाले हैं। 9th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में, स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रियापदम किम कथयति। अब सपोज एक सेंटेंस है, अहम पुस्तकम पठामि। यहां दिख रहा है अहम पुस्तकम पठामि, ठीक है। अहम मीन्स आई, पुस्तकम मीन्स बुक, पठामि मीन्स रीड। आई रीड अ बुक। अब इसमें एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है और एक वर्ब है। सब हम 5th स्टैंडर्ड से 3rd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि which is the subject in the sentence? Yes, I. Object, yes. Object क्या है? Book. और verb क्या है? Read. संस्कृत में भी वही है। अहम, I. पुस्तकम, पुस्तकम is object. और पठामि ये verb है। अब संस्कृत में रूल ये है कि सब्जेक्ट की जो विभक्ति होती है वो प्रथमा। ध्यान रखो, सब्जेक्ट की जो विभक्ति होती है वो प्रथमा। कौन पढ़ रहा है? अहम। क्या पढ़ रहा है? बुक। मैंने पहले क्वेश्चन पूछा कौन पढ़ रहा है, तो हमें जवाब मिला मैं। क्या पढ़ रहा है? बुक, पुस्तकम। ऑब्जेक्ट की हमेशा द्वितीया विभक्ति, रूल ही है। कर्ता प्रथमा, कर्म द्वितीया। और क्या कौन सी क्रिया शुरू है? पठनस्य। Which action is going on? Which of reading? Action is of reading. ठीक है। तो अब ये हो गया है, ये इसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य। In English we called it active voice. In English we call it active voice. Active voice बोलते हैं। ठीक है, समझ गए यहां तक? आई रिपीट, देखिए अहम, आवाम, वयम, ये कौन सा है? तो ये है हमारी प्रथमा विभक्ति और उत्तम पुरुष। प्रथमा विभक्ति है और उत्तम पुरुष है। त्वम, युवाम, यूयम, ये क्या है? प्रथमा विभक्ति और मध्यम पुरुष। लेकिन मतलब रूल तो ये तैयार हो गया ना बेटा कि एक्टिव वॉइस जो होता है, कर्तृवाच्य जो होता है, कर्तृवाच्यम, कर्तृ यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे डिपेंड जो भी सेंटेंस है, वर्ब है, वो होता है कर्तृवाच्य। क्या क्या अभी देखिए, आपको आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुआ है। क्या दिए हुआ है टेक्स्ट बुक में कि अहम पाठम पठामि, ऐसा अगर है तो कौन सी क्रिया शुरू है? पढ़ने की। ठीक है, परस्मयी पद है। किस पे से पहचान लिया हमने? परस्मयी पद है। मी, वह, मह, सी, थ। इस पे से हमने पहचान लिया कि ये परस्मयी पद है। अब अहम, आवाम, वयम, ये कौन सा पुरुष है? तो ये उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष। देखिए कौन से आंसर्स दिए हमने। कौन सी क्रिया शुरू है? पढ़ने की, पठनस्य क्रिया। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। कौन सा वचन है? एक वचन है। अहम, आवाम द्विवचन, वयम बहुवचन, त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, यूयम बहुवचन। अब एक वचन है, कौन सा लकार है? लोट लकार है। सिंपल, एकदम सिंपल। कौन सा लकार है? तो सॉरी, लोट लकार नहीं, लेट लकार है। मी, वह, मह, सी, थ, ती, तह, अंति, है ना। तो ये कौन सा लकार है? हमारा लेट लकार है। ये सारे जवाब मिल गए हैं। अब देखिए कर्तृवाच्य क्या कहता है। अब कर्तृवाच्य क्या कहता है ये हमने तो सीख लिया। अहम इज सब्जेक्ट, पुस्तकम इज ऑब्जेक्ट एंड पठामि इज वर्ब। अब अहम है इसलिए हमने पठामि लिया। अब सब्जेक्ट चेंज हो गया,
अब आया आवाम, तो हमने क्या लिया? पठावह। अब आया वयम, तो हमने क्या लिया? पठामह। मतलब रूल क्या तैयार हुआ कि जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज होते गया वैसे वैसे वर्ब चेंज होते गया। मतलब इन कर्तृवाच्य सब्जेक्ट चेंजेस अकॉर्डिंग टू, वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, verbs changes according to subject, subject change, verb change. अहम पठामि बट आवाम पठावह, आवाम पठामः पठावह बट वयम पठामः, त्वं पठसि बट युवां पठतः, करेक्ट, युवां पठतः बट यूयं पठथ। समझे? तो रूल ये तैयार हुआ। अभी आप लोगों को नोट्स में लिख के रखना है कि जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज हो जाता है वैसे वैसे वर्ब चेंज होता है, वर्ब चेंजेस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, और इसे ही क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसे? कर्तृवाच्य। कर्तृ कौन है? अहम। कर्म कौन है? पुस्तकम। और क्रिया क्या है? पठामि, क्रियापदम। कर्तृ कर्म क्रियापदम, कर्तृ कर्म क्रियापदम, कर्तृ कर्म क्रियापदम। अब उत्तम पुरुष हो गया हमारा, फिर उसके बाद हो गया हमारा मध्यम पुरुष, मध्यमः पुरुषः। ये हम सीख रहे हैं कर्तृवाच्य। इस साल आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है कि वेदर इज इट कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। अब कैसे पहचानेंगे? अगर सब्जेक्ट जो है, डूअर जो है, वो प्रथमा विभक्ति में है, सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति में, ऑब्जेक्ट द्वितीया विभक्ति में, एंड वर्ब इज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो वो कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है। समझ गए? यह उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष हमने सीखा। एक बार अभी हम प्रथम पुरुष भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब यहां पे मैंने लिखा हुआ है प्रथम पुरुष, मतलब थर्ड पर्सन। बालक कहाँ आया? तो पठती। दो बालक आए तो पठतः, और बहुत सारे बालक आए तो पठन्ति। बालकः पुस्तकं पठति, बालकौ पुस्तकं पठतः, बालकाः पुस्तकं पठन्ति। अब यहाँ पे बालिका, बालिके, बालिकाः भी हो सकता है। एक वचन आया तो वर्ब बदला, द्विवचन आया तो वर्ब बदला, और बहुवचन आया तो भी वर्ब बदला। तो ये था हमारा थर्ड पर्सन। इस प्रकार जो सेंटेंस में क्या होता है, वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है, उसे कहते हैं कर्तृवाच्यम एक्टिव वॉइस। ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रियापदम किम कथयति। अब फौरन इसके बाद हमको सीखना है पार्ट 2। ठीक है, अभी सीखते हैं हम पार्ट 2। अब देखिए, ये शॉर्ट में है एकदम, कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में हमेशा सब्जेक्ट जो है उसकी तृतीया विभक्ति रहेंगी, रामेण, रामेण, रामेण। लेकिन इसका वर्ब से कुछ भी संबंध नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका वर्ब से कुछ भी संबंध नहीं है। अब देखिए, रामेण ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ कितना है? एक। ग्रंथ कितना है? एक, इसलिए हमने ते लगाया। दो ग्रंथ हो गए तो इते लगाया, और बहुत सारे ग्रंथ हो गए तो क्या लगाया हमने? अंते लगाया। मतलब यहाँ पे वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। पहले राम रहता, पहले इसमें क्या हुआ था? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब होता है ना बेटा, पठ, उसमें यह मिलाया जाता है। और ऑब्जेक्ट हमेशा कौन सा पुरुष रहने वाला है? प्रथम पुरुष ही रहने वाला है। क्या? क्या का जवाब मैं और आप नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो प्रथम पुरुष ही रहेगा। जैसे ग्रंथ प्रथम पुरुष है, एक वचन, ग्रंथो प्रथम पुरुष द्विवचन, ग्रंथः प्रथम पुरुष बहुवचन। तो एक वचन है तो हमने य और ते लगाया, द्विवचन है तो य और इते लगाया, और बहुवचन है तो य और अंते लगाया। अब इन शॉर्ट कर्तृवाच्य जो है वो अगर पहचानने का है तो सब्जेक्ट प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में सब्जेक्ट तृतीया विभक्ति, कर्तृवाच्य में सब्जेक्ट जो था वो द्वितीया विभक्ति में था, कर्मवाच्य में सब्जेक्ट जो है वो प्रथमा विभक्ति में रहता है। कर्तृवाच्य में परस्मै पद का वर्ब रहता था, पठामि, पठावह, पठामः, पठति, पठतः, पठन्ति। कर्मवाच्य में य और आत्मनेपद का वर्ब रहता है, यते, येते, यन्ते।
तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। अब मुझे लगता है कि आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड नाउ यू आर एबल टू रिकॉग्नाइज वेदर इज इट कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। सो ऑल द बेस्ट फॉर रिकॉग्नाइजिंग कर्तृवाच्य एंड कर्मवाच्य। ठीक है, वॉच दिस वीडियो केयरफुली, और अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बाय ऑल ऑफ यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।